हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपका अपने इस चैनल इग्नो गाइडेंस में और मैं आरती। चलिए आज का वीडियो ले लेते हैं BEBI 181 में और पर्यावरण अध्ययन, जिसमें हम लेंगे आपके बुक से कुछ पूछे गए क्वेश्चन। जी हाँ, जो ब्लॉक 1 यूनिट 1 है, आहार श्रृंखला के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप वीडियो को देख लीजिए, ठीक है ना। और इसके बाद हम एक लाइव क्लास लेके आएंगे, तो उस लाइव क्लास को अटेंड करिएगा, जिसका लिंक मैं आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो चलिए फिर देख लेते हैं, ले लेते हैं इंपॉर्टेंट MCQ। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है। जी हाँ, यहाँ पे कृत्रिम पारितंत्र की बात चल रही है कि निम्नलिखित में से जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से कौन सा कृत्रिम पारितंत्र है। यानी कि यहाँ पे तालाब, खेत, झील, वन, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कृत्रिम पारितंत्र है। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी। देखिए कृत्रिम पारितंत्र का मतलब होता है कि जो बनाया जाए, ठीक है। तालाब, झील, वन ये पहले के बने हुए होते हैं। हालांकि आजकल जो है झील भी, तालाब जो है वो निर्मित किए जाते हैं, लेकिन झील तो पहले की बनी होती है। लेकिन खेत जो है उसको बनाया जाता है, ठीक है ना। तो कृत्रिम पारितंत्र में जो है वो खेत आ जाएगा। तालाब, झील, वन जो होते हैं ये प्राकृतिक होते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है। तो देखिए जब तीसरा पोषी स्तर, इसमें 3 पोषी स्तर होते हैं, यानी 3 स्तर होते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। आप समझ गए होंगे आहार श्रृंखला क्या है। तो यदि हम तीसरे की बात करते हैं, देखिए तो इसमें जो होता है क्या होता है, मांसाहारी होता है। देखिए पहले स्तर में जो पादप पहले स्तर पे होता है, डी वाला। फिर दूसरे स्तर पे शाकाहारी होता है जो घास वगैरह को खाता है, ठीक है। फिर तीसरे स्तर पे मांसाहारी होता है, ठीक है, जो शाकाहारी को खाता है। तो तीसरे स्तर पे क्या हो जाएगा, मांसाहारी हो जाएगा। दूसरे का पूछता तो शाकाहारी, पहले का पूछता तो उत्पादक हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि एक पारितंत्र में निम्नलिखित में से कौन शामिल होता है। पारितंत्र में देखिए सभी जीवधारी, निर्जीव प्राणी, जीवधारी या कभी सभी निर्जीव वस्तुएं जो होती है, एक पारितंत्र में कौन शामिल होता है। तो देखिए सीधी सी बात है, पारितंत्र सभी से मिलकर बनता है, यानी कि जिसमें जीवधारी और निर्जीव दोनों चीजें होती हैं वही उसी से पारितंत्र बनता है, ठीक है। नीचे दी गई आहार श्रृंखला में मान लीजिए कि चौथे पोषी स्तर पर ऊर्जा की मात्र 5 kg है, यानी ऊर्जा जो है मात्र 5 किलो कैलोरी जो होती है। तो बताइए कि उत्पादक स्तर पर कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी। अब ये आहार श्रृंखला नीचे दी हुई है, चौथे पोषी स्तर का बता दिया है। यानी कि यहाँ पे घास है, घास के बाद टिड्डा, जो घास है वो कौन खाता है, टिड्डा खाता है, ग्रास होपर। फिर ग्रास होपर को जो है कौन खाता है, मेढक खाता है। मेढक को कौन खाता है, सांप खाता है। सांप को बाज खाता है, इसी तरह से बाज को है ना। तो ये एक आहार श्रृंखला हो जाती है। आहार का मतलब भोजन, ये सभी के भोजन दिए हैं जो जिसको खाते हैं, और जो जिसको खाता जाता है ऊपर की ओर ये श्रृंखला बढ़ती जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दे दिया है कि अगर चौथे पोषी स्तर पर, तो चौथा 1 2 3 4, चौथा मतलब ये सांप हो गया। सांप के जो पोषी स्तर है इस पे ऊर्जा की जो कैलोरी हो यदि 5 है, तो उत्पादक स्तर पर कितनी उपलब्ध होगी, यानी घास। उत्पादक स्तर, स्टार्टिंग वाला स्तर जो होता है उत्पादक होता है, तो घास की यहाँ पे जो है पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी, यानी 5000 kg कैलोरी होगा यहाँ पे, ठीक है। 5000 होगा, फिर वो घटता जाता है। क्या होता जाता है, घटता जाता है। तो 5000 हो जाएगा, फिर 500, फिर 50, फिर 5 हो जाएगा अब चौथे स्तर पर, ठीक है। किसी आहार श्रृंखला में पीड़कनाशियों का प्रत्येक उच्चतर पोषी स्तर पर बढ़ती हुई मात्रा में एकत्रित हो जाना क्या कहलाता है, ठीक है। यानी कोई आहार श्रृंखला, जैसे मैं ऊपर आहार श्रृंखला अभी आपको दिखा के आई थी कि ये आहार श्रृंखला हो गई। अब इस आहार श्रृंखला में जो गैर जैव निम्नीकरण पीड़कनाशी जो होते हैं, ठीक है, ये भी समझिएगा, उनका जो प्रत्येक उच्च स्तर है, उच्चतर पोषी स्तर होता है, तो उसमें बढ़ती हुई मात्रा में जो एकत्रित होता जाता है वो क्या कहलाता है, सुपोषण, प्रदूषण, जैव आवर्धन या एकत्रीकरण। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, क्या कहलाता है, सी, यानी कि जैव आवर्धन कहलाता है। ओजोन परत का घटते जाना किसके कारण होता है। ओजोन परत यदि घटती है तो किसके कारण से, किसकी वजह से घटती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से, या कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से, मीथेन की वजह से, या पीड़कनाशी की वजह से घटती है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ओजोन जो होती है वो घटती जाती है परत।
वे जीव जो सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हुए अकार्बनिक यौगिकों से कार्बोहाइड्रेटों का संश्लेषण कर लेते हैं, निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं। क्वेश्चन समझिएगा। ऐसे जीव जो सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं, ठीक है, और अकार्बनिक यौगिक से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं। अब घटक, उत्पादक, शाकाहारी या मांसाहारी। तो देखिए ऐसे जीव उत्पादक कहलाते हैं क्योंकि प्रथम उपभोक्ता ये होते हैं और सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, और कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण कर लेते हैं, यानी कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो प्रथम उपभोक्ता उत्पादक कहलाते हैं, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि पारितंत्र में एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर तक स्थानांतरित होने के लिए उपलब्ध 10% यानी 10% ऊर्जा किस रूप में जाती है। जो एक पारितंत्र होता है जो सजीव, निर्जीव, जीवधारियों सबसे मिलकर बनता है, उसमें एक जो पोषी स्तर होता है उससे अपने अगले पोषी स्तर पर जाने के लिए उपलब्ध 10% ऊर्जा किस रूप में जाती है। ताप ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में या आंतरिक ऊर्जा में। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रासायनिक ऊर्जा में, ठीक है, क्योंकि स्थानांतरण होता है एक स्तर से दूसरे स्तर में, तो रासायनिक ऊर्जा होगा। किसी उच्चतर पोषी स्तर के जीव जो निम्नतर पोषी स्तर के अंतर्गत आने वाले अनेक प्रकार के जीवों से अपना भरण पोषण प्राप्त करते हैं, क्या बनाते हैं। मैंने समझाया था कि खाद्य जाल की बात चल रही है, जैसे घास हो गया, ठीक है ना, ग्रास ऊपर हो गया, या आप उत्पादक ले लीजिए, शाकाहारी ले लीजिए, मांसाहारी ले लीजिए, इस तरह से, ठीक है, आप घटक ले लीजिए। तो एक किसी उच्चतर पोषी स्तर के जो जीव होते हैं और निम्न पोषी स्तर के अंतर्गत आने वाले अनेक प्रकार के जीवों से अपना भरण पोषण करते हैं। उच्चतर स्तर में शेर हो गया, वो उसके नीचे हिरण आता है, फिर हिरण के नीचे क्या आता है, हिरण किसको खाता है, घास को खाता है, इस तरह से। तो उच्च से निम्न की ओर आना। तो क्या बनाते हैं जब उनको खाते हैं, आहार जाल बनाते हैं, पारिस्थितिकी पिरामिड बनाते हैं, पारितंत्र बनाते हैं, आहार श्रृंखला बनाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आहार जाल, है ना। क्या बनाते हैं, आहार जाल। एक पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कैसा होता है, एक पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कैसा होता है, देखिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा एक दिशा में होता है। ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो एक दिशिक होता है, ये याद रखिएगा। कैसा होता है, ना कि बहुदिशिक न द्विदिशिक, ये एक दिशिक होता है, एक दिशा की ओर चलता है, ठीक है। शाकाहारी, मांसाहारी, इस तरह से। मानव जब यूवी किरणों से यानी अल्ट्रावायलेट किरणों से अत्यधिक प्रभावित हो जाते हैं तब क्या हो सकता है। मान लीजिए कि जो ओजोन की परत है, जो पराबैंगनी किरणें यानी कि अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं, और वो आ जाए और उससे हम इफेक्टिव हो तो क्या होगा। फर्स्ट वीडियो में मैंने इसके बारे में आपको समझाया था और बताया था, ठीक है ना, क्या क्या हो सकता है। तो प्रतिरक्षा तंत्र की क्षति, फेफड़ों की क्षति, त्वचा का कैंसर या आमाशय के अल्सर। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे कि 4 नंबर में आमाशय के अल्सर, ए सही है, ए या 2 सही है, या फिर 2 और 4 सही है, या फिर 1 और 3 सही है, या फिर 3 और 4 सही है। इसमें राइट आंसर क्या होगा आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1 और 3, यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र की क्षति होगी और त्वचा का कैंसर होगा। पदार्थों के निम्नलिखित वर्गों में से कौन से वर्गों में केवल गैर जैव निम्नीकरणीय वस्तुएं शामिल हैं। यानी पदार्थ में आपको बताना है कि कौन से वर्ग में से या वर्गों में केवल गैर जैव निम्नीकरण वस्तुएं शामिल है, गैर जैव निम्नीकरणीय वस्तुएं शामिल है। ऑप्शन आपके सामने है, लकड़ी, कागज, चमड़ा, पॉलिथीन, प्रक्षालक, पीवीसी, या फिर प्लास्टिक प्रक्षालक, घास, प्लास्टिक बेकेलाइट, डीडीटी, या फिर जो ऑप्शन दिया है 3, 4, 1, 3 या फिर 2 और 4। राइट आंसर इसका क्या होगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा डी, यानी कि 2 और 4, यानी पॉलिथीन प्रक्षालक, पीवीसी और प्लास्टिक बेकेलाइट, डीडीटी, ठीक है। किसी आहार श्रृंखला में पोषी स्तरों की संख्या को निम्नलिखित में से कौन सीमित करता है। तो फ्रेंड्स, किसी आहार श्रृंखला में पोषी स्तरों की संख्या को निम्नलिखित में से कौन सीमित करता है, यानी उच्चतर पोषी स्तरों पर ऊर्जा में कमी होना, या भोजन की उपलब्धता मात्रा में कमी होना, या प्रदूषित वायु होना, या जल। ठीक है, किसी आहार श्रृंखला में पोषी स्तरों की संख्या को कौन सीमित करता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा उच्चतर पोषी स्तरों पर ऊर्जा में कमी होना, यानी ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर का क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है। सभी हरे पौधे और नीले हरे शैवाल उत्पादक होते हैं। हरे पौधे अपना भोजन कार्बनिक यौगिकों से प्राप्त करते हैं, या उत्पादक स्वयं अपना भोजन अकार्बनिक यौगिकों से तैयार करते हैं।
और पौधे सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते। कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर इसका होगा वो बी हो जाएगा, यानी कि हरे पौधे अपना भोजन कार्बनिक यौगिकों से प्राप्त नहीं करते हैं, बल्कि वो सौर ऊर्जा यानी सूर्य की किरणों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो हो जाएगा बी, यानी ये कथन सही नहीं है कि हरे पौधे अपना भोजन कार्बनिक यौगिकों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग आहार श्रृंखला का संघटक नहीं होता है? वर्ग आहार श्रृंखला पता है, घास है ना, घास के बाद टिड्डा, फिर टिड्डे के बाद जो उसको खाता है मेढक, किस तरह से चलता जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आहार श्रृंखला का संघटक नहीं होता है घास, शेर, खरगोश, भेड़िया, प्लवक, मानव, मछली, टिड्डा, या भेड़िया, घास, सांप, वाद्य, या मेढक, सांप, चील, घास, टिड्डा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा, और नीचे ऑप्शन दिया है 1 या 3 या फिर 3rd या 4 या फिर 2nd एंड 3rd या फिर 1st एंड 4th। इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा सी, यानी कि 2nd एंड 3rd। प्लवक, मानव, मछली, टिड्डा, भेड़िया, घास, सांप और वाद। ओके, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए सभी हरे पौधों द्वारा अवशोषित सौर ऊर्जा की प्रतिशतता लगभग कितनी होती है? जब प्रकाश संश्लेषण करते हैं पौधे, जो क्रिया होती है उसमें हरे पौधे जो सौर ऊर्जा को अवशोषित करते हैं उसका प्रतिशत आपको यहाँ पे बताना है। तो राइट आंसर जो इसका है वो आपका हो जाएगा 1% हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नीचे दी गई आहार श्रृंखला में से यदि हिरण को निकाल दिया जाए तो क्या होगा? घास, हिरण, बाघ। देखिए 3 यहाँ पे आहार श्रृंखला में चीजें दी हैं। घास दे दिया है उपभोक्ता, यानी जो प्रथम उत्पादक जो होता है, फिर इसके बाद उपभोक्ता हिरण, फिर उसके बाद बाघ, यानी घास को हिरण, हिरण को बाघ खाता है। अब यहाँ पे होगा क्या, हम हिरण को निकाल देते हैं तो यहाँ पे सिर्फ घास और बाघ बचेंगे। ठीक है, ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, ऑप्शन ये दिया हुआ है कि बाघ समष्टि में वृद्धि हो जाएगी, या घास समष्टि घट जाएगी, या बाघ घास खाने लगेंगे, या बाघ समष्टि घट जाएगी और घास समष्टि में वृद्धि होगी। देखिए यहाँ पे अगर जल्दी से और नॉर्मली अगर हम आंसर चेक करें तो हो सकता है कि यहाँ पे आंसर ये हो जाए कि बाघ जो है घास खाने लगेंगे, क्योंकि हिरण को हटा दिया, लेकिन ये आंसर सही नहीं होगा। देखिए बाघ का जो भोजन है वो वही खाएगा, बाघ का भोजन हिरण है। अब हिरण को यदि आपने हटा दिया है तो वो कुछ भी नहीं खाएगा। यदि वो कुछ भी नहीं खाएगा तो सीधी सी बात है क्या होगा, वो बीमार, कमजोर और इसके बाद मरेगा। तो यहाँ पे बाघ समष्टि जो क्या होगा वो घट जाएगा। और जब घास जो है हिरण खाता है, हिरण को ही हमने हटा दिया है, जंगल में हिरण ही नहीं है तो फिर घास कौन खाएगा? तो घास भी क्या होगी, वृद्धि होगी। तो बाघ में घटना होगा और घटेगा बाघ, और जो घास है वो वृद्धि होगी यानी बढ़ेगा। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत ही आसान है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, किसी पाई तंत्र में अपघटक। किसी पाई तंत्र में अपघटक क्या होते हैं? अकार्बनिक पदार्थों को सरलतम रूप में बदल देते हैं, या जैव पदार्थों को अकार्बनिक रूप में बदल देते हैं, या अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में बदल देते हैं, या कार्बनिक यौगिकों का अपघटन नहीं करते। अपघटक क्या कहलाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा बी, यानी जैव पदार्थों को अकार्बनिक रूप में बदल देते हैं। क्या करते हैं, जैव पदार्थ होते हैं अकार्बनिक रूप में बदलना ही अपघटक कहलाता है। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं अपना। हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि मेढक टिड्डे को खा जाए तो ऊर्जा स्थानांतरण किस दिशा में होगा? मैंने कहा ना, घास, घास के बाद टिड्डे, टिड्डे के बाद मेढक, यानी मेढक टिड्डे को तो खाते हैं, लेकिन ऊर्जा का स्थानांतरण किस दिशा में होगा? उत्पादक से अपघटक की दिशा में होगा, या उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता की दिशा में होगा, या प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता की दिशा में होगा, द्वितीयक उपभोक्ता से प्राथमिक उपभोक्ता की दिशा में होगा। किस दिशा में ऊर्जा स्थानांतरण होगा? देखिए इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा सी, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता की दिशा में होगा। देखिए पहले ही मैंने कहा है कि जो घास है वो उत्पादक होती है, उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं जो खाने वाले, यानी कि जैसे कि टिड्डे वगैरह होगा, ठीक है ना, टिड्डा जो होगा प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा, द्वितीयक उपभोक्ता में मेढक आ जाएगा। तो प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता की दिशा में जो है ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। ठीक है ना, मेढक जो है टिड्डे को खाएंगे। ओके, बहुत ही आसान है, थोड़ा इनको समझने की जरूरत है बस। चलिए
भोजन खाने के पश्चात प्लास्टिक की जिन प्लेटों को फेंक दिया जाता है उन्हें दोबारा से उपयोग नहीं करना चाहिए। उन्हें दोबारा उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए? जो हम डिस्पोजल यूज करते हैं, ठीक है ना, हम फेंक देते हैं। ये हल्के पदार्थ की बनी होती है या आविषीय पदार्थ की बनी होती है, ये जैव निम्नीकरणीय पदार्थों की बनी होती है, या फिर ये गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थों की बनी होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ये गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थों की बनी होती है। इनको एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पाइथन यानी कि आहार श्रृंखला से। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अच्छा लगे तो कमेंट्स करिएगा और साथ में लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी करिए। और चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।